तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आइए उसी जोश उसी अंदाज के साथ हम लोग थोड़ा सा दिसंबर की शुरुआत करें। और आज दिसंबर का 2 तारीख हो गया है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग दिसंबर में आ चुके हैं। और पहले तो थोड़ा सा बातें ये कर लूं कि दिसंबर की कहानियां थोड़ा स्टार्ट हो चुकी हैं और दिसंबर 2024 कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहा है। तो मुझे पता है ऐसा है कि आप लोग बहुत ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास दिसंबर, जनवरी और एक जनवरी, बस फरवरी में मान लीजिए 15 दिन, तो वो ठीक है यार। तुम्हारे स्कूल में ये होंगे तो वो होंगे, अभी तुम्हारे यह भी एग्ज़ाम हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, जैसा है। आप लोग को बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बस दिसंबर को किसी भी चीज़ को गंवाइएगा मत। जैसे 2024 तो अभी आपका ख़त्म हो गया ना, तो इसी तरह से अगर मेहनत आपके अंदर नहीं रहेगा तो अभी चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएगी, टाइम वक्त नहीं लगेगा। तो इसलिए ध्यान से आइए आगे की हम शुरुआत करें, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। पहली बातें तो ये करेंगे कि कल हम आप लोग को एक लेक्चर दिए थे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की कहानियाँ बता रहे थे। और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में हम आप लोग को बहुत ही सारी चीज़ों को क्लियर करने की कहीं ना कहीं कोशिश किए थे। क्यों, गलत बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, ठीक है। तो आइए उसी जोश, उसी अंदाज और उसी होश के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन। कल हम आप लोग को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में चर्चा किए थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो सर किसी भी की वैल्यू को निकाल के, यदि x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड में उसी को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और मेरा क्या आ जाता था, आंसर आ जाता था। क्यों, क्लियर है? बोलिए, बोलो, क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के सामने यहाँ पे लिए हैं, नजरें स्क्रीन पे गड़ाइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम पहले क्वेश्चन की बातें करें, ध्यान दो, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में इसका यदि आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, बता दो तो सर s माइनस टी। देखो इसमें हम दोनों मेथड तुमको समझाएंगे, एक सब्स्टिट्यूशन भी एक एलिमिनेशन भी। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब तुम्हारे एग्जाम में जो आएगा उसी को तुम देख के वहां पे सॉल्व कर लेना कि हमें एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। बोलो यार। तो यस माइनस टी और फिर यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे, इक्वेशन इसको सेकंड देंगे। ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 को ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ ध्यान देना, थोड़ा देर के लिए समझो क्या करोगे, बताओ यार। इसको ऐसा करो ना कि इसको कुछ इक्वेशन 2 ऐसे मत मानो, पहले सॉल्व कर लो। क्या करोगे, सॉल्यूशन इसका बोलो। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2x प्लस 2s, 2 3 जा 6, यानी 3t इक्वल टू 6, यानी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। क्यों, बताओ यार, बोलो, क्लियर है? क्या आ रहा है तुम्हारा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यानी 2s प्लस 2 3 जा 6 यानी 3t, और 3 3 जा 6 6 जा 36, यानी तुम्हारे यहाँ पे क्या निकल के आया, एक 1 आया एक 2 आया, यानी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके, क्लियर है भैया? अब क्या करोगे, यदि तुम पहली बात तो अगर हम सपोज करो कि एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, क्या करोगे, नजरें स्क्रीन पर देखो। यदि हम एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे लगा दूं, किसको लगा दें, एलिमिनेशन साहब को लगा दें, क्या फील करोगे, बताओ तो क्या फील करोगे यार। तुम्हारे पास पहली बात कि s माइनस टी इक्वल टू 3 है, और तुम्हारे पास है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तुम पहली बात की इक्वेशन फर्स्ट में, जो इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट है, ध्यान देना बात को, पहली बात कि किसी भी इक्वेशन को, दोनों में से कोई एक इक्वेशन को उसके इक्वल बनाओ। तुम इक्वेशन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, तुम इक्वेशन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बोलो। तुम इक्वेशन देख रहे हो, क्या आया है यहाँ पे, तो 2s आया है। तो एक तो इक्वेशन तुम्हारा चल के ये है।
अब एक तुम्हारा इक्वेशन आ गया है, ये ध्यान देना, एक तुम्हारा इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और एक तुम्हारा इक्वेशन है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। बोलो क्या है? अगर हम बातें करें दोनों इक्वेशन क्या सेम है सर? दोनों इक्वेशन सेम है? नहीं जी, दोनों इक्वेशन तो सेम नहीं है। ऐसा करो कि इक्वेशन फर्स्ट में तुम 2 से गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो दो तुम्हारे पास वेरिएबल होंगे, किसी एक वेरिएबल को तुम सेम कर लेना। यदि तुम इसको, यदि इक्वेशन फर्स्ट में हमें इसके जैसा बनाना है, इक्वेशन सेकेंड के जैसा, इक्वेशन सेकेंड के जैसा बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा या तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो या तो 3 से मल्टीप्लाई करो। बताओ कोई दिक्कत है? यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे यार, यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे ऐसा फील होता है, क्या होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि कंप्लीटली तुम्हें बातें कहीं ना कहीं क्लियर होगी। तो सर इसमें क्लियर क्या कर रहे हो? यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीजें सेम हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे किसी भी नंबर से एक नंबर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हें दोनों यानी LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं करना होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो यार, तो ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं भैया हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या, हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करो तुम, क्या आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2s माइनस 2t और प्लस 3 2 जा 6, 2t और माइनस 3 2 जा 6 आ रहा है। बोलो यहाँ पे 2t माइनस 6 आ रहा है। भाई दोनों तरफ तो मल्टीप्लाई करेंगे, और देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तो तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट था। ठीक है, इसको तो मैंने यहाँ पे लिख लिया था, छोड़ दो, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो। इक्वेशन, अब तुम्हारा इक्वेशन यहाँ पे सेकेंड क्या है, तो यहीं पे लिख लो, इक्वेशन सेकेंड यहाँ लिख लो। बताओ यार, तो यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है। अब क्या करोगे कि दोनों इक्वेशन को, अब क्या करोगे कि दोनों इक्वेशन को घटा दो, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कल हम एक चिन्ह प्रॉपर्टी बताए थे आप लोग को, साइन की प्रॉपर्टी। क्या बताए थे? साइन की प्रॉपर्टी, की साइन की प्रॉपर्टी क्या होता है, तो बताए थे कि यदि प्लस और माइनस रहेगा तो तुम प्लस लिखोगे, और यदि माइनस और प्लस रहेगा तो तुम लिखोगे माइनस, और यदि माइनस और माइनस रहेगा तो लिखोगे यहाँ पे प्लस। और एक चीज और बताए थे कि यदि अब तुम्हारा प्लस और प्लस रहेगा तो तुम क्या लिखोगे? माइनस। ठीक है, यही ना बताए थे जी, बोलिए, यही ना बताए थे। अब ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमारा प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो माइनस होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा प्लस और माइनस है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो प्लस और माइनस वाला टर्म यहाँ पे तुम्हारा प्लस होगा। यहाँ पे देखो प्लस प्लस है, देखो ध्यान से प्लस प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा माइनस होगा। बताओ क्लियर है? बोलो यार। तो अब देखो, एक तो इसकी जो साइन होती है, ठीक जो नीचे वाला टर्म होता है उसका जो साइन होता है वो ऑटोमेटिकली वहां से खत्म हो जाता है। बोलो, वो जो साइन है वो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। नीचे वाले में जितने भी नीचे वाले तुम्हारे टर्म हैं, मैं सारे के सारे में उसी टर्म का, उसी साइन का हम क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। उसी साइन का हम क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तो बताओ भैया यहाँ पे तुम्हारा एक पॉजिटिव में, ऊपर वाला तो प्लस में है, ऊपर वाला तो तुम्हारा प्लस में है, यहाँ पे प्लस में ये था लेकिन अब बन गया है तुम्हारा माइनस में। तो बताओ प्लस माइनस माइनस, यानी ये वाला टर्म तो यानी 2s से 2s तो तुम्हारा कट गया। बताओ यार, अब तुम्हारे पास नीचे वाला टर्म बचा है यानी 3t और 2t, तो क्या हो गया? 3t और 2t क्या हो गया तुम्हारा? 5t। 3t और 2t क्या हो गया? 5t हो गया। बोल देना, बोलो। हाँ सर, यह भी हो गया। अब बोलो यार, 36 माइनस 6 क्या हो गया तुम्हारा? 30 हो जाएगा।
भाई इसके बाद मैंने क्या बताया कि ये वाला साइन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस साइन से कोई मतलब नहीं है। बताओ अब तुम्हें t की वैल्यू निकालना है, तो t इक्वल टू 36/5, यानी t की वैल्यू तुम्हारा क्या निकल के आ जा रहा है, यानी t इक्वल टू तुम देख रहे होगे t इक्वल टू तुम्हारा 6 आ गया निकल के। अब जब एक की वैल्यू निकल के आ जाती है तो मुझे दूसरे की वैल्यू क्या कर देते हैं कि हम पुट कर लेते हैं। जैसे अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या रहा है, तो यस माइनस टी इक्वल टू 3, और तुम्हारा t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू 6 है, तो क्या हो जाएगा यस इक्वल टू 3 + 6, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा 9, यानी s इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया 9, यानी t की वैल्यू 3 और t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। बोलो यार, यहां तक भी बात क्लियर हो तो आगे की ओर मूव करें। बताओ क्लियर है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग को कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देखते हैं। अगर तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया है, जो तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड से आया है सॉल्व करने पे, वही तुम्हारा आएगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने पे। ध्यान दो, बात को अब समझो और समझो। बोलो यार, तो यदि इसको इरेज करोगे, बोलो एक बार टोटल क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले, एलिमिनेशन मेथड से पहले कर लेते हैं। बताओ यार। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। कैसे करोगे? बताओ, बोलो। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इन व्हाट? ओके, बोलो यार। तो क्वेश्चन तुम्हारा है √2x प्लस √3y इक्वल टू 4, 0, और यहां पे दिया है √3 माइनस √8y इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे कि रूट वाले क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा, यदि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन होता है तो रूट वाले क्वेश्चन में होता है कि सर हम रूट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, किसी एक को, यानी या तो x वाले टर्म को आप इक्वल बना लो या तो y वाले टर्म को, दोनों में से किसी एक टर्म को आपको इक्वल करना होगा। यानी सपोज करो कि हम ये इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड लेते हैं, हमारा कुछ भी रूट नहीं मिल रहा है, बस एक काम कीजिएगा कि जो नीचे वाला का रूट है ऊपर वाले के रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रूट में जो वैल्यू है, और जो ऊपर वाला है उसको नीचे कर दीजिएगा। ठीक उसी तरह से हम y वाले, यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल हैं, तो या तो एक वेरिएबल का ठीक इसी तरह से दूसरे वेरिएबल में भी हम फॉलो करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे यूज भी करते हैं। तो सपोज करो कि हम इक्वेशन फर्स्ट में ऐसा करते हैं कि रूट नीचे तो भाई √3 है, ऊपर √2 है, तो नीचे वाले से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी √3 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो मेरा आ जा रहा है √3 इंटू √2x प्लस √3 इंटू √3y इक्वल टू 0। अब फिर देखना तुम्हारा क्या निकल के आ रहा होगा, तो बोलोगे कि सर √6। अगर हम √3 और √2 को मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा रूट में 6 कन्वर्ट हो जाता है। बताओ क्लियर है? यह भी बात सही होगा। अगर इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो फिर से समझना, √3 इंटू √3 की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। कौन सा इक्वेशन दे दें? इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। क्या दे दें बोलो? तो इसको हम इक्वेशन नंबर इसी को बोल देते हैं कि सर ये जो इक्वेशन है ये मेरा थर्ड है, इक्वेशन ये मेरा थर्ड है। अब ठीक इसी तरह से आप इक्वेशन सेकेंड में भी मल्टीप्लाई करिएगा। क्या करिएगा? इक्वेशन सेकेंड में भी आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो इक्वेशन सेकेंड में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? चूंकि हम फर्स्ट वाले को, जो x वेरिएबल है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसी को हम इक्वल बना रहे हैं। तो बोलिए इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है, इनटू करेंगे उसमें हम √2 से। कितने से इनटू करेंगे? √2 से हम क्या करेंगे? इनटू करेंगे। बताओ, √2 से इसमें भी हम क्या करेंगे? इनटू करेंगे।
अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इक्वेशन 2 में, तो तुम्हारा इक्वेशन 2 क्या है यार, तो √2 इंटू √3y x होगा, क्या होगा x, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस माइनस है, ध्यान दो माइनस है, यहाँ पे फिर √3 से ही मल्टीप्लाई, √2 है क्या, हाँ जी, √2 से मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू √8y, अब जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिला जुला के तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ओके बोलो यार, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, रूट में 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट में 16। ओके, यहाँ पे इक्वल लगा लो भाई साहब। यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये रूट में 6 माइनस, अब 16 की स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 4 होता है सर, इक्वल टू आप 0 भी तो लगा लो। हाँ भाई मैंने 0 भी लगा लिया, आप बोल दिए तो कुछ भी कर लूँ। हाँ तो इक्वेशन नंबर इसको कौन सा दे दें, इसको इक्वेशन दे दो तुम 4, इसको इक्वेशन दे दो तुम 4। तो यानी एक चीज और समझ में तुम्हें आ रहा होगा कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे यक्स छूट गया है क्या, लिख लिया करना यार, कहीं पे कुछ छूटे तो लिख लेना, ठीक है, कुछ भी कहीं छूटे तो लिख लेना। बताओ, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, बोलो, रूट में 6x प्लस 3y इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोलो रूट में 6x माइनस 4y इक्वल टू 0। एक चीज़ और आप लोग को मैं बता दूं, बच्चे के दिमाग में कभी कभी ये आता है, सोचते हैं बच्चे कि सर हम इसे प्लस कैसे आप कर रहे हो, कैसे माइनस कर रहे हो, तो भाई जो भी चीज़ें को आप बराबर कर रहे हो यानी इक्वल कर रहे हो, उस चीज़ को ध्यान देना कि उसके जो साइन होंगे, उसके जो साइन होंगे, यदि वो पॉजिटिव पॉजिटिव में दोनों हैं, क्या में है, यदि वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में है या नेगेटिव नेगेटिव में है, तो उस साइन को हमें घटाना होगा, उस इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन में हमें घटाना होगा। और यदि देखिए, यदि हमारा y वाला टर्म इक्वल होता तो डायरेक्ट हम जोड़ देते और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कट जाता, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट, देखिए ये सब्ट्रैक्ट करने पर ही ये साइन चेंज होते हैं, जो ये आप साइन देख रहे हो ये कब चेंज होता है, ओनली फॉर सब्ट्रैक्ट में, प्लस में कोई चेंजेज नहीं होते। यदि आप किसी भी इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तब ध्यान दो, यहाँ पे प्लस प्लस क्या होगा तुम्हारा, माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस, देखो यार प्लस 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 क्या हुआ, माइनस हुआ, और प्लस और माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी ये टर्म तुम्हारा कट जा रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा आ जा रहा है 7y इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/7 इक्वल टू, यानी y इक्वल टू तुम्हारा एक चीज़ और निकल के आ रहा है, y इक्वल टू 0। हाँ तो जब y की वैल्यू 0 आ गया सर, तो x की वैल्यू क्या होगा, तो मुझे और तुझे क्या समझ में आ रहा है, बोलो। तो कहोगे कि जो सर आपको समझ में आ रहा है वो तो हम कैसे जाने, यही बात है ना, यही बात है ना यार, बोल दिया करो। बोलो, तो कोई एक इक्वेशन में पुट करो, तो मान लो कि हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें, तो यहाँ पे रूट में 2x और रूट में 3y इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या है तुम्हारा, तो y की वैल्यू तुम्हारा 0 है, तो 0 पुट कर लो, यह भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, यानी तुम देखोगे कि 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अरे यार 0 माइनस 0 घटा दो तो 0 ना आएगा, और फिर इसे डिवाइड कर दो, यानी तुम क्या देखे कि सर x और y दोनों की वैल्यू मेरे यहाँ पे 0 के 0 ही आ रहे हैं। बोलिए, तो हम 3 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। पहला टाइप, ये तो मान लीजिए फ्रैक्शन में है, कि फ्रैक्शन में रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ सबसे पहले उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब उसका हम जो दिया होगा उसका हम वैल्यू निकालेंगे।
दूसरा हम रूट वाला क्वेश्चन लिए हैं कि रूट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो रूट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम चलते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चन में। कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन हो, कोई भी रूट वाला क्वेश्चन हो, तो आप ऐसे करेंगे। समझ आ गया? अब चलिए पॉइंट वाले क्वेश्चन को यहीं पे हम देख लेते हैं फट से। देखिए, अगर कहीं भी आपसे पॉइंट वाले क्वेश्चन की बातें करें कि पॉइंट वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तब अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, बोलिए। तो यहाँ पे जब भी यदि पॉइंट आपके सामने कहीं भी नजर आ जाए तो 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, सबसे पहले काम कि हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले काम करेंगे कि हम पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे। क्या हटाएंगे? पॉइंट। यदि पॉइंट हट गया तो क्या होगा? 1 पे पॉइंट लगा है, 1 नंबर पे, तो क्या करोगे आप? इसी को लिख दोगे 2/10x, और इसी को आप क्या लिख देंगे? 3/10x 10y, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 13/10, यानी 10 सब जगह है तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 13। यही तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ यार, आगे बताओ, आगे बोलिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अगर हम इक्वेशन सेकेंड उठाते हैं तो तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड क्या दिया है? तो 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3, यानी जब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 4/10 होगा, 5/10y होगा, और 23/10 होगा। 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 4x + 5y इक्वल टू 23। यही हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। मजा आ रहा है? अब देखो, दोनों इक्वेशन तुम्हारे सामने हैं, दोनों इक्वेशन तुम्हारे सामने हैं। ध्यान देना, दोनों इक्वेशन तुम्हारे यहाँ पे सामने रख दिए गए हैं। ये तुम्हारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को एक बार देखो, दोनों इक्वेशन को एक बार देखो। जब तुम देखोगे दोनों इक्वेशन को तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि सर ये जो इक्वेशन है ये 2x है, ये तुम्हारा 4x है। तो हम क्या करें? किसी एक को इक्वल कर लेते हैं। तो चलो x वाला टर्म को इक्वल कर लेते हैं। तुम देखोगे कि जो 2x है तुम्हारा टर्म, वो क्या होगा कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4x + 3 2 जा 6y, और 13 2 जा 20, 13 2 जा 26। नहीं, तुम्हारे पास क्या आया? इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड, दोनों देख रहे होगे। अब दोनों को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन सेकेंड यानी थर्ड, जब दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x + 5y इक्वल टू 23, और फिर बोलो भाई तुम्हारा यहाँ पे 4x + 6y इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा 26। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक चीज और आ रहा होगा तुम्हें नजर, जो वो क्या आ रहा है? अब इसका साइन को चेंज करो। बोलो, तो एक साइन को चेंज कर लें क्या? बताओ तो क्या आएगा? एक तुम्हारा आएगा यार यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, सब में यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। बताओ, ये तुम्हारा कट गया, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? माइनस में y, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? माइनस में 3। मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें समझ में आने लगा है। यार क्या क्या है यार ये तो। बोलो, माइनस से माइनस काट दो, बताओ y की वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा? y की वैल्यू 3 निकल के आ जा रहा है। y की वैल्यू क्या आ रहा है? तो y की वैल्यू तुम्हें 3 निकल के तुम्हारे पास आ गया है।
तो बोलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए जी, आगे चला जाए जी, हेलो जी, आगे चला जाए क्या? चलिए वैल्यू को पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोलो यार। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, y की वैल्यू तुम्हें पता है? तो हाँ सर है। तो कितना है? तो सर 3 है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा भी। तो x यानी 2x इक्वल टू यहाँ पे माइनस करोगे तो 4 होगा, और x की वैल्यू तुम्हारा 4/2 होगा, यानी 2 आ गया। यानी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि x की दो वैल्यू आए, एक आया तुम्हारा y इक्वल टू 3, एक आया तुम्हारा y इक्वल टू x इक्वल टू 2। तो दोनों के दोनों वैल्यू तुम्हें मिल गए, दोनों के दोनों वैल्यू तुम्हें मिल गए हैं। तो देखो यार क्या चीज समझ में आया, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू तुम्हें 2 निकल के आया। बताओ, दो वैल्यू आ गए, दो वैल्यू आ गए। तो देखिए, देख लीजिएगा, अगर कहीं गलती से मिस्टेक हो गया होगा तो सॉरी। ठीक है, चलो यार। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा समझे कि एलिमिनेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से। इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन कोई भी, उसको इसी तरह से आप सॉल्व करिएगा। आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही पूछने वाला, यानी बहुत ही लाजवाब बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होता है। आइए थोड़ा सा इसको भी, इस पे भी नजर गड़ाइए, क्या कह रहे हैं साहब जी। तो हमसे यही कर रहे हैं कि सॉल्व करिए इक्वेशन को और बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यम, जबकि हम दे रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 या एम एक्स प्लस सी या कुछ भी यहां पे दे दिया जाता है। वो किस फॉर्म में होगा? तो वो इसी फॉर्म में होगा कि y इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c तुम्हारा क्या होगा? तो कांस्टेंट होगा, और x एक अलग चीज होगा, y एक अलग चीज होगा। हाँ जी, मेरी बातें आप तक जा रही हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर सही है। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। मुझे बस एक ही इजाजत दे दो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, ठीक है? बोलो, अब तो फास्ट कर सकते हो, अब तो फास्ट कर सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि 2x माइनस 4y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में 24 है। यदि आपके पास बुक होगा तो मिला लीजिएगा, कहीं मेरे से गलत वैल्यू आ जाए तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है? बता दो। तो दोनों इक्वेशन भैया, दोनों को क्या कर लें हम? सब्ट्रैक्ट कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को बना बनाया दिया है, बस खाना है। तो दोनों को घटा दीजिए, क्योंकि सेम चीजें इसको हम बनाएंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नो डाउट। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। प्लस प्लस में है, साइन को चेंज करिएगा, साइन को चेंज करिएगा। तो प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर देखो प्लस माइनस फिर प्लस। गजब है यार। देखो यार, फिर क्या करोगे? अजीब अजीब क्वेश्चन आ जा रहा है। तो इसको काट दिया जाए, हाँ काट दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7, यानी 7y इक्वल टू, और 11 और 24 बता दो तो बोलोगे कि सर 35 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगा? 35/7, यानी 5, यानी y की वैल्यू तुम्हारा निकल के आ जा रहा है 5। y की वैल्यू तुम्हारा निकल के आ जा रहा है 5।
और थोड़ा सा आगे बढ़ो। जब y की वैल्यू तुम्हें मिल गई तो क्या x का निकाल लोगे? y का तुम्हें वैल्यू मिल गया तो क्या x का निकाल लोगे? तो कहोगे कि हाँ निकाल तो लेवे करेंगे, हैं? वैल्यू पुट करो यार, बोलो। तो यहाँ पे 2x है प्लस 3 इंटू 5 माइनस 11, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, और यहाँ पे आ जाएगा 2x 11 माइनस 15, यानी वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा माइनस में 4, तो x की वैल्यू आ जाएगा -4/2, यानी -2 इज द करेक्ट आंसर। यस, तो x की वैल्यू तुम्हारा आ जा रहा है -2। जब आप वैल्यू को पुट करिएगा, जब आप वैल्यू को पुट करिएगा तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए इधर, बताओ। तो y इक्वल टू तुम्हें दिया है mx प्लस 3, mx प्लस 3, तो y की वैल्यू बोलो। y की वैल्यू सर 5 है, m की वैल्यू नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है सर, और x की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, हम तो निकाल लिए हैं। तो बोलो -5 माइनस 2m प्लस 3, और यहाँ पे देखो इसको जब इधर लेके आओगे, इसको जब इधर लेके आओगे तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 हो जाएगा और -2, और यहाँ पे m क्या करोगे कि -2/2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो आएगी तुम्हारा माइनस में 1 आ जाएगा। m की वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 1। तो देखिए ये तो बातें हुई। इसी तरह से हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हारे सामने तो इसी तरह से तुम क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। कोई भी क्वेश्चन, अब इस तरह के, ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है बोर्ड का, मेरा नहीं है, बोर्ड का है, और बोर्ड का है तो तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये तो रहा, इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आगे की ओर मूव करें क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक भी आप लोग की बातें क्लियर हो गई होंगी, और कहते हैं कि अब थोड़ा सा लग के मेहनत करना होगा आप लोग को, और कहीं ना कहीं मेहनत वहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी यदि सीरियस नहीं हो गए तो सीरियस कर लीजिए अपने आप को, ठीक है ना, और नहीं तो सीरियस नहीं करोगे तो फिर वही हो जाएगा जो कि हमको तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, ठीक है ना। तो वही हाल मत कर देना, तो वही अपनों तुम्हारे लूट ही नहीं रहे हैं, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा टोटल का टोटल, ठीक है। तो चलो यार थोड़ा सा और देख लो। देखो ये मैंने लिखा है, इस पे क्वेश्चन कल कराऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर मान लीजिए a1/a2 की जो वैल्यू है यदि नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो वो यूनिक सॉल्यूशन देता है। कौन सा सॉल्यूशन, बोलो कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन देता है, जबकि उसी में हो गया हो गया। तो देखिएगा थोड़ा सा आगे की ओर थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अगर हम दूसरे में चले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सर उसके लिए हमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 की वैल्यू, यानी तीनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा देखिएगा सॉल्व करके आपको हम दिखाएं, a की वैल्यू यार यहाँ से क्या है 2 है, b की वैल्यू यहाँ से क्या है यार, तो यहाँ पे तुम्हारा 4 है, फिर यहाँ पे देख रहे होगे कि 3/6 है,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस भी लेना है, c की वैल्यू माइनस में है तो ऐसा मत कर देना कि माइनस छोड़ देना। अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यानी तीनों की तीनों वैल्यू सेम है, तो कह सकते हो कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। जबकि इसी क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि यहाँ पे 1/3 है और इसकी वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे तुम देखोगे कि -2/-4 है, जो कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं हैं, यानी 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2, यानी दोनों के दोनों इक्वल नहीं हैं, तो इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इस पे क्वेश्चन हम कल कराएंगे। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तब जब ऐसे हो तो इसी को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए 1/2 और यहाँ पे देखो इक्वल टू, यहाँ पे 2/4 और फिर देखो यहाँ पे 4/-12। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये से ये कट जाएगा, ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू 1/3, यानी ये मेरा क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम इस पे और क्वेश्चन कल करेंगे, इस पे और क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बातें सारी की सारी यहाँ से आज क्लियर हुई होंगी। और फिर से आप लोग को हम कहते हैं कि भैया अभी भी एक शिद्दत और एक ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए वक्त को निकलते टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो मुझे आज ऐसा फील होता है कि आप लोग को सारी बातें क्लियर हुई होंगी, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बस आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी और कुछ नहीं। फिर मिलेंगे कल और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।